जब आप यहाँ पर अपनी क्यूरी चेंज करेंगे ना, तो उसके फर्स्ट पेज के ऊपर रिजल्ट्स जो से हैं वो प्रोमिनेंसी उनकी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। या तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आएगी, या इमेजेस आएंगी, या वीडियोस आएंगी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्यूरी। दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, और एक हमारे पास होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो हमेशा ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनका इंटेंट जो सा है ना, वो क्लियर नहीं होता इतना। फॉर एग्जाम्पल, एक यूज़र ने गूगल में आके सर्च किया कैट। अब वो कैट को बाय करना चाहता है, कैट को सेल करना चाहता है, कैट की फूड ढूंढना चाहता है। अब उसमें क्लियर नहीं है। इट इज़ शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। अगर मैं कैट ब्राउन लिखता हूँ, तब भी ये क्लियर नहीं है कि मैंने जो ब्राउन कैट है उसको मैं खरीदना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, या फिर मुझे उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं एक वर्ड लिखूंगा बाय और इंटर कर दूंगा, तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास वो रिजल्ट्स आ गए हैं ओलेक्स के, कि मैं खरीदना चाहता हूँ। दो वर्ड्स हों तो आपका जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है मोस्टली टू वर्ड्स का होता है, ठीक है। टू वर्ड से ऊपर आपका जो कीवर्ड है ना, वो लॉन्ग टेल में फॉल कर जाता है। रेयर होगा कि दो वर्ड से ऊपर कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि लॉन्ग टेल में फॉल नहीं करते, कुछ क्लियर नहीं होता उनका इंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ iPhone 15 Pro Max, ये देखिए, ये भी लॉन्ग टेल है। दो वर्ड से कितना इंक्रीज कर चुका है, तो ये क्यूरी टू क्यूरी डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग टेल है या शॉर्ट टेल है, ठीक है। तो ये दो कीवर्ड्स के अंदर फर्क आपको मैंने बता दिया कि लॉन्ग टेल भी होते हैं और शॉर्ट टेल भी होते हैं। तो जब भी हमने ब्लॉग वगैरह लिखने होते हैं, तो हम मोस्टली यूज़ करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को। इन्फॉर्मेशन जितनी क्लियर होगी, उतना ही गूगल आसानी से इसको कैच करेगा, और हमारे रिजल्ट्स जो से हम उसको प्रोड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। स्क्रीन शेयर है। कोई क्वेश्चन है आपका? चले नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनकी कुछ टाइप्स होती हैं। कुछ कीवर्ड्स इंफॉर्मेशनल होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से जो डेटा आपके लिए कलेक्ट किया था, मैं उसको ज़रा यहाँ से क्लियर कर दूँ। ये ले, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स और कॉमन टाइप्स ऑफ सर्च इंटेंट, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें कीवर्ड्स की टाइप्स होती हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं, कमर्शियल होते हैं, और ट्रांसैक्शनल होते हैं। एक एक को क्लियर करके बताऊंगा ये क्या होते हैं बेसिकली। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो होते हैं कि जब आप गूगल में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, तो वो कीवर्ड जो है इंफॉर्मेशनल कहलाता है। आपने कायदे आजम डे के बारे में पता करना है, बेनिफिट्स ऑफ एप्पल, आप कुछ भी ऐसा लिखते हैं, या कुछ भी ऐसे कीवर्ड जिनके पीछे व्हाट, वाई, हाउ, विच ये लगता है, तो वो इंफॉर्मेशन की तरफ आपको मूव करवाते हैं। तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, बेसिकली गूगल वो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, कुछ स्निपेट्स शो कर देता है। स्निपेट्स किसे कहते हैं, ये देखें, इसके ऊपर ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो चुका है हमारे पास, तो ये एक स्निपेट है, ठीक है। तो ये जो स्निपेट है, ये आपका आंसर उसने दे दिया है। मैंने उसे पूछा कायदे आजम डे मुझे बता दो, कहता है जी 25 दिसंबर कायदे आजम डे है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ और भी कोई इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ टू प्लान अ बर्थडे पार्टी, वो आपको सजेशंस दे रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देखें उसने यहाँ भी उसको बता दिया कि यार ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये ब्लॉग है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ जब हम मूव करते हैं, तो इट्स रिलेटेड टू नेविगेशनल कीवर्ड, ठीक है। अब ये नेविगेशनल कीवर्ड क्या होता है? नेविगेशनल कीवर्ड्स कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट किसी साइट की तरफ ले जाते हैं। आप यहाँ पर फेसबुक लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो नोट करें आपके पास फेसबुक लॉगिन आ गया है,
ठीक है। ये बेसिकली ब्रांड्स को आउटरीच करने के लिए मोस्टली कीवर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है। और ब्रांड्स, सॉरी कह दिया, डायरेक्ट साइट्स को जो कॉमन होती हैं साइट्स वहाँ उन तक जाने के लिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स। अब ये कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं? कमर्शियल कीवर्ड्स वो होते हैं कि आप यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मुझे लेदर की जैकेट चाहिए। ठीक है, अब मैं लेदर जैकेट लिखता हूँ मैन, तो एंटर करूंगा, मेरे आगे ना स्टोर्स आ जाएंगे, ई कॉमर्स स्टोर्स। तो एक कमर्शियल कीवर्ड्स हैं जो आपको उन साइट्स की तरफ लेके जाते हैं जो बाय और सेल में ऐड होती हैं। ठीक है, आप वहां से खरीद सकते हैं। कुछ साइट्स हैं OLX वगैरह, वहाँ बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल कीवर्ड्स का ये काम होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसैक्शनल कीवर्ड्स आ जाते हैं। लास्ट टाइप है कीवर्ड्स की। वो कैसे कीवर्ड्स होते हैं? एक बात याद रखिएगा, कमर्शियल कीवर्ड और नेविगेशनल कीवर्ड में भी इंटेंट सम टाइम क्लियर नहीं होता, लेकिन ट्रांसैक्शनल में क्लियर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना, iPhone 15 Pro Max, मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पर आप रिजल्ट देखेंगे, मिले जुले रिजल्ट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ आपको आईफोन बेच रहे हैं, कुछ कईयों ने ब्लॉग लिखा हुआ है, इमेजेस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मोस्टली यहाँ पर ना इंटेंट जो है ना वो मिक्सअप सा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको मोस्टली वो भी मिलेंगे जो बेच रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर हम मैक्स के आगे मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ कि मुझे बाय करना है iPhone 15 Pro Max, इंटर कर देता हूँ, तो ये मेरा इंटेंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि मैंने भाई खरीदना ही खरीदना है। पहले iPhone 15 Pro Max था, मैंने बेचना है या मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये इंटेंट क्लियर नहीं था। बाय आ गया, सेल आ गया, इस तरह के कुछ भी ऐसे मॉडिफायर्स जो इनके साथ अटैच होते हैं ना, वो आपके कीवर्ड्स के इंटेंट को क्लियर कर देते हैं। ठीक है। और जब इंटेंट क्लियर हो जाता है ना, तो ये ट्रांसैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं आपके। आपकी ये सारी टाइप्स पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा आपकी इसी चैट के अंदर, आप लोग यहीं से इसको कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कीवर्ड्स कितनी किस्म के होते हैं। अब एक भाई ने क्वेश्चन किया था फर्स्ट लेक्चर में कि सर, सर्विस साइड की ऐसी और होती है, ई कॉमर्स की और होती है, ये कैसे होता है? तो उसका आंसर इन कीवर्ड सर्च में भी था कि आप कीवर्ड सर्च की टाइप्स को अगर समझ गए ना कि किस साइट के लिए कौन से कीवर्ड्स की टाइप्स चलेंगी, तो आपकी कीवर्ड सर्च स्ट्रांग होती है। ठीक है, हर साइट के लिए कीवर्ड सर्च डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। अब ये जिसने बाय iPhone 12 Pro लिखा हुआ है ना, इसका इंटेंट क्लियर किया हुआ है, इसने इस कीवर्ड पे काम किया हुआ है। ठीक है, इनको हम मेटाज कहते होते हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। आई विल एक्सप्लेन लेटर कि ये क्या चीज़ें होती हैं और ये किस तरह काम करती हैं। नेक्स्टली हम अब कीवर्ड रिसर्च की तरफ जाते हैं कि कीवर्ड की रिसर्च करते किस तरीके से। ठीक है, और कोई चीज़ तो नहीं रहेगी? हाँ जी, कीवर्ड रिसर्च टूल्स ही हैं। ठीक है, इसको हम लेके आते हैं अब इधर। ये लें जी। अब हमारे पास है कि कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। हमारे पास जो फ्री टूल है वो गूगल कीवर्ड प्लानर है। उसके बाद सैमरश भी आता है, HRF भी आता है, मोज भी आता है, और भी काफ़ी हैं, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो आपके सामने मैंने लिस्ट उनकी कर दी है। अब कीवर्ड रिसर्च करते किस तरीके से हैं, मैं आप लोगों को उसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। ठीक है, अब हम जाते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे। आपके पास एक क्लाइंट आता है। ठीक है, अब मैं क्लाइंट को लेके चलूंगा ना, एक केस स्टडी को लेके चलूंगा, ताकि आपको वो चीज़ ना समझ आ जाए कि ये काम किस तरीके से करेगी। अब जब मैं क्लाइंट के पास गया हूँ, क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे ना, मैं कैट के मुतलिक काम करता हूँ। ठीक है, मेरी कैट की साइट है, तो मैं कैट फूड जो है ना वो बेचता हूँ। या फिर इसको थोड़ा सा और अभी ये ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इन्फॉर्मेशन की तरफ पहले मूव करते हैं। ठीक है, एक आपके पास क्लाइंट आता है और आपसे कहता है कि कैट्स से रिलेटेड मेरा ब्लॉग है, और ना मुझे कीवर्ड सर्च चाहिए, मैं ना कैट्स के ऊपर लिखना चाहता हूँ, और जो मेरा वो है बेसिकली टॉपिक, इट इज़ अबाउट कि कैट की वोमिटिंग जोन सी होती है ना, वो कैसे, मतलब उसको डील किया जाता है, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, रीजंस क्या बनती हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम किस तरीके से उसको कीवर्ड सर्च उसकी करके देंगे। ठीक है,
सिंपल आपने पूछना है कि हाँ जी जी आप बताएं आपका कौन सा ऐसा कीवर्ड है, वो आपको कह देता है कि जी ये हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है जी उसका? कैट वॉमिटिंग। ठीक है। अब रीजंस हैं इसकी। ठीक है। अ, उसके बाद आप कह लें कि प्रिकॉशंस हैं कि क्या चीज़ ना यूज़ करे तो उसको वॉमिट हो, ये सारी चीज़ें अब आपके माइंड में चल रही हैं। तो हमने अब करना क्या है? सिंपल चीज़ है। हम जाएंगे गूगल कीवर्ड प्लानर पे। प्लानर पर। ठीक है जी। हम इस पे चले जाते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे। एक मिनट। ऑलराइट जी, आई थिंक मेंबर्स आ गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली मुझे बताइएगा। ऑलराइट। समथिंग इज मिसिंग यहाँ पर ना, बेसिकली वो दे नहीं रहा उसको कि मेरी आवाज़ आ रही। चले स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। अब हमने सीखनी है कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं। ठीक है। तो कीवर्ड सर्च सीखते हैं जी, और देखते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है। इसको ले जाते हैं नीचे। ओके। अब आपको मैंने बताया था आपके पास क्लाइंट आ गया, वो कहता जी कैट्स की जो वोमिटिंग होती है ना, मैंने उसके ऊपर अपनी रिसर्च करनी है, और जी मैंने क्या उसे कहते हैं, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, तो काइंडली मुझे ना आप इसके कीवर्ड्स जो उनसे ना फाइंड आउट करके दें कि कैट्स वोमिटिंग से रिलेटेड जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, मुझे कीवर्ड सर्च चाहिए आपकी। आपको मेन चीज मिल गई कैट वोमिटिंग। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और सबसे पहले जाके ना गूगल में पेस्ट करना है और देखना है इसके स्पेलिंग ठीक है वो कैसे पता चलेगा। ये देखें, जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे यहाँ पर आ रहा है शोइंग रिजल्ट्स फॉर कैट वोमिटिंग। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कैट वोमिटिंग, यानी ये ऊपर वाले स्पेलिंग ठीक है, इसको पे क्लिक करें तो आपके पास ये अब ठीक कीवर्ड्स आ गए हैं, सॉरी स्पेलिंग ठीक आ गए हैं आपके कीवर्ड के। अब आपने इसको कॉपी करना है। आपको मैंने कहा था कीवर्ड प्लानर पे जाना है। ये मैंने कीवर्ड प्लानर ओपन कर लिया। आपने साइन इन करना है, साइन इन करने के बाद कीवर्ड प्लानर पे चले जाना है। अब आ गया जी डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर अपना कीवर्ड पेस्ट कर देना है, कैट वॉमिटिंग। अब जो आपका क्लाइंट है ना, आपने उससे लाजमी पूछना है कि भाई आपने किस कंट्री के अंदर रैंक करना है। दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि एक ग्लोबल वॉल्यूम होता है कीवर्ड का। ठीक है, वो पूरी दुनिया के अंदर सर्च किया जाता है। एक उसका एक प्राइम रीजन होता है जिसके अंदर उसकी सबसे ज्यादा रिसर्च होती है, तो आप उसको बाद में वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फिर वक्त जस्ट कीवर्ड सर्च किया, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हम कैसे निकालते हैं। आपने लिखा कैट वॉमिटिंग। आपने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया, इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। आपने गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देना है, तो जी आपके पास रिजल्ट्स आ गए। ठीक है। अब आपने एवरेज मंथली सर्चेज पे क्लिक कर देना है, ताकि आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में कीवर्ड्स आ जाए, हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम। ये जी आपका कीवर्ड है, कैट वोमिटिंग।
ठीक है, और 10,000 से लेके 100K तक इसका सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम से मुराद ये होता है कि कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं एक्सपैंड करूंगा ताकि मैं देखूं कि यहाँ पर इससे रिलेटेड रिलेटेड जो से, सॉरी, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। कीवर्ड वर्ड मिस हो गया मुझसे। आपने इस पे क्लिक करना है, कैट वमिट पे। आपने देखना है कैट थ्रोइंग अप। अब मुझे नहीं पता है क्या चीज़ है, आपने इसको सर्च करना है, यहाँ से कॉपी करें। आपको पता नहीं है कि ये कीवर्ड इसमें ऐड हो सकता है या नहीं, इसको क्लियर करने के लिए आप जब इसको यहाँ क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपने देखना रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। देखें, वो आ रहा है कैट वॉमिटिंग से रिलेटेड, यानी ये जो हमारा कीवर्ड है ये कैट वॉमिटिंग में ऐड हो सकता है। ठीक है, आपने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नीचे आते हैं, कैट पकिंग। आपने ऐसे ही इसको, अब मुझे नहीं पता है क्या चीज़ होती है, कॉपी करना है। यहाँ जी मैंने सर्च कर लिया, अब मैं ये देखता हूँ यहाँ पर भी वॉमिटिंग आ रहा है। ऐसे आपने क्या करना है, इन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम इनको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इनको डाउनलोड कर लेंगे CSV में या गूगल शीट के अंदर। चले, मैं CSV में इसको सेव करता हूँ। जो सिलेक्टेड कीवर्ड्स थे मेरे, रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है, हो सकता है सारे कीवर्ड्स हो जाएं क्योंकि मैंने सिलेक्टेड कीवर्ड्स को नहीं किया। 170 KB डन। अच्छा जी, इसको मैं ऑन करता हूँ। ये देखें जी, मेरे पास वो सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एक काम लाजमी करना पड़ेगा, वहाँ पर फिल्टर मेरे ख्याल काम नहीं किया आपने, यहाँ पर इसको फिल्टर लाजमी लगा लेना है। जैसे आप इसको यहाँ से फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगाने के बाद एवरेज जो मंथली वॉल्यूम है ना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लें। अब आपके पास ये जो कीवर्ड्स है ना, आपने इनको कॉपी करके रख लेना है और आपने ऐसे ही अपने क्लाइंट को दे देना है, ये लें जी आपकी कीवर्ड सर्च कंप्लीट है। कैट वॉमिटिंग से रिलेटेड जो से ये कीवर्ड्स हैं। अब देखिए, लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम तक जितने भी आपको रेलिवेंट कीवर्ड्स मिलते हैं, आपको मैंने प्रोसेस बता दी है। एक कीवर्ड को उठा के गूगल में फेंके, देखिए गूगल क्या रिजल्ट देता है। क्योंकि गूगल वही रिजल्ट देगा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। गूगल का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है, तो आप वो कीवर्ड जोन है इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये प्रोसेस है। आज हमने सीखा है कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड सर्च कैसे की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सैमरी से सीखेंगे, मो से सीखेंगे। अब मैं बताता हूँ कि कीवर्ड सर्च का फायदा क्या होता है। आपने एक जो स्किल है SEO की छोटी सी, वो सीख ली है, कीवर्ड रिसर्च, जस्ट कीवर्ड प्लानर के ऊपर। अब मैं बताता हूँ इसका फायदा क्या है। मैं जाता हूँ जी फाइबर के ऊपर, फाइबर के ऊपर जाता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे कीवर्ड रिसर्च करवानी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मोहम्मद आमिर, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके जी, ओपन हो रहा है। अब मैं यहाँ से ना सर्च करता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे कीवर्ड रिसर्च करवानी है। ठीक है, क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे कीवर्ड रिसर्च करवानी है। तो आपने देखना है कि वो बंदा कह रहा है आई विल डू प्रोफेशनल SEO कीवर्ड रिसर्च। प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल कुछ भी नहीं होता। ये जो आपको मैंने कीवर्ड सर्च सिखाई है ना, ये वही चीज़ है। ठीक है, ऐसे इस पे क्लिक करें, ये देखें बंदा पैसे कितने ले रहा है। देखें जी, ये 52,000 ले रहा है। रैंक कर रही है ना, उसके ऑर्डर्स वगैरह काफ़ी आगे हुए हैं। 330 ऑर्डर भाई ने कंप्लीट किए हुए हैं। कर क्या रहा है जी, कहता 50 कीवर्ड में है ना जी, आपको दूंगा रेलिवेंट। तो आप देखें कि आपके पास जो शीट आई है उसमें कितने हैं। ये ले जी, 200-300 कीवर्ड तो होगा। इससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, कैट वॉमिटिंग से आप उसको इकट्ठा करें। 10 का रेट आप और दे सकते हैं। आपने कहना जी और कीवर्ड चाहिए, 20 चाहिए, तो आप $5 मुझे और दे दो। वो बंदा इतने पैसों में बेच रहा है, आप थोड़ा सा लो कर लें खुद को। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, दूसरा भाई क्या कर रहा है। आई विल डू कीवर्ड रिसर्च फॉर योर वेबसाइट। अब उसने कहा जी, अब अपनी वेबसाइट में कोई भी पेज रैंक करवाना चाहते हो, मैं कीवर्ड सर्च करूंगा। अभी मैंने कैट वॉमिटिंग पे किया था ना, तो आप कैट टॉयज के ऊपर भी कर सकते हो। एक क्लाइंट आ जाता है, कहते हैं कैट टॉयज पे, डॉग टॉयज पे, कैट फूड, डॉग फूड, इस तरह सारी कीवर्ड सर्च ऐसी ही होती है जिस तरह मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है जी, इसको देखते हैं। ये कह रहा है, नीचे आते हैं, पाकिस्तानी ढूंढते हैं। ये किन्जा के, ये पाकिस्तानी है। ये देखें, सिर्फ 1491 रुपीज ले रही है। कहती है जी मैं कीवर्ड रिसर्च करूंगी विया हीलियम 10। ये मेरा ख्याल वो दूसरा आ रहा है सिस्टम। यहाँ आते हैं, आई विल मैक्सिमाइज योर। पाकिस्तानी ढूंढते हैं, पाकिस्तानी तो कम ही मिलेगा इधर। ये भट्टी साहब है, MS भट्टी। वो कहते हैं जी मैं एडवांस SEO कीवर्ड सर्च करूंगा, कंपेटिटर एनालिसिस करूंगा। चलें जी, मैं आपको ना कंपेटिटर एनालिसिस भी सिखाता हूँ। ये क्या कह रहा है जी, कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करूंगा। आपका ये जो कीवर्ड है ना, फॉर एग्जांपल जी पाकिस्तान के अंदर ही रैंक कर रहा है।
कैट वोमिटिंग, स्पेलिंग ही गलत होते जा रहा है, चलो कोई नहीं। तो जो पहले नंबर पे आ रहा है ना, आपने उसको कॉपी करना है। ये बेसिकली हमारा कंपेटिटर है, अगर मैंने पाकिस्तान में रैंक करना है। ठीक है, मैं जिसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद मैं कीवर्ड प्लानर में वापस जाऊंगा। आपने इस पे कीवर्ड प्लानर पे दोबारा क्लिक करना है। ठीक है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करने हैं। ये स्टार्ट विद द वेबसाइट है, आपने यहाँ पर इस साइट को पेस्ट कर देना है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की जगह आपने पाकिस्तान लिख लेना है कि भाई मुझे पाकिस्तान में बताओ इस वेबसाइट के कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वो कहता है जी पूरी साइट के चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, मुझे साइट के नहीं चाहिए, मुझे ना इस पेज के चाहिए। ये जो पेज है, ये जो रैंक हो रहा है। तो मैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करूंगा, तो देखते हैं जी रिजल्ट्स आ रहे, हाँ जी जी आ गए। ये देखें जी, अब वो बंदा कैट वॉमिटिंग पे, उसके जो कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं ना, बेसिकली जो कीवर्ड्स यूज कर रहा है, जो कीवर्ड्स उसके प्रोमिनेंट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं जी कैट थ्रोइंग अप, कैट वॉमिटिंग, माई कैट कीप्स थ्रोइंग अप। ठीक है, कैट, ये जी आप कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे हैं। आप उसको ये बता सकते हैं कि ये कीवर्ड्स जो हैं ये आपके कंपेटिटर के हैं, और ये कीवर्ड्स मैंने आपके कंपेटिटर के 10 कंपेटिटर का एनालिसिस किया है। ठीक है, उससे मुझे ये कीवर्ड्स मिले हैं। हालांकि हम जो पहले कीवर्ड सर्च कर चुके हैं, मोस्टली वही कीवर्ड्स होंगे जो ये बंदा यूज कर रहा होगा, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और रिफाइनिंग ज़्यादा मिल जाएगी। एवरेज मंथली सर्चेज पे आप क्लिक करेंगे, तो वो जो है क्या उसे कहते हैं, वॉल्यूम वाइज आ जाएंगे। तो आप, अगर आपने ज़्यादा आसानी से कीवर्ड सर्च करनी है, तो ये वाला भी एक मेथड है। लेकिन इससे ना कीवर्ड्स को मोस्टली मिस हो जाते हैं, जो उस बंदे ने यूज़ नहीं किए होते या गूगल ने पिक नहीं किया होता, तो फिर आपसे मिस हो जाते हैं। ठीक है, अब जी इस बंदे ने कहा कि मैं कंपेटिटर एनालिसिस करूंगा। मैंने जी आपको कंपेटिटर एनालिसिस भी बता दिया कि ये बेसिकली कर कैसे रहा है, कंपेटिटर एनालिसिस होता क्या है। अभी सिर्फ कीवर्ड का कंपेटिटर एनालिसिस है, और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगे, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। आई विल डू एक्सीलेंट एसईओ कीवर्ड सर्च। एक्सीलेंट क्या होती है? कीवर्ड सर्च होती है। बस वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है ना अपने आप को। कहता है जी 3 कीवर्ड टॉपिक्स दो मुझे, मैं कर देता हूँ। रिपोर्ट सॉर्टेबल होगी, फिल्टरेबल होगी, कस्टमाइजेबल होगी, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। आपने फिल्टर लगा लिया कीवर्ड का। ठीक है, अब आप थोड़ी सी एफिशिएंसी और भी मार सकते हैं। वो किस तरह? आप मतलब कि कीवर्ड्स के क्लाइंट के लिए कि भाई मैं ये भी काम कर रहा हूँ, वो आप किस तरह करना है? आप गूगल के ट्रेंड्स चेक कर सकते हैं। गूगल का ट्रेंड है उस कंट्री के अंदर, तो वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे याद करवाइएगा, वो इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा कि ट्रेंड के थ्रू कीवर्ड की जो सॉर्टिंग है वो कैसे की जाती है। कुछ सीजनल कीवर्ड होते हैं, जिस तरह मैट्रिक का रिजल्ट आता है, वो सिर्फ अगर आता है जुलाई अगस्त में, तो आप जो उनसे है वो कीवर्ड की रिसर्च सिर्फ जुलाई अगस्त में होती है। ठीक है, उसके अलावा होती ही नहीं है, तो उस कीवर्ड पे काम करने का फायदा नहीं होता है, सीजनली कीवर्ड्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसरिंग सेशन। हमारे पास टाइम कम है, तो काइंडली रेज योर हैंड, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनिंग। इसको खोल लेता हूँ। हाँ जी आसिम, पूछिएगा आपका क्या क्वेश्चन है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी आसिम, क्वेश्चन पूछिएगा। सर मुझे ये पूछना था आपसे कि जो कीवर्ड रिसर्च आपने कीवर्ड प्लानर से की है, तो उधर एक आप वो खोले, मैं आपको चलो दिखा देता हूँ सर। तो उधर आपने जो टाइम लिखा था ना, तो टाइम 1 ईयर का गैप था कि ये जो गूगल के साथ लिखा है 2022 से लेकर 2023 तक। तो क्या ये कंपलसरी है कि हमें यही करना है? आप दूसरी इस, चीज सर ये, जी जी बोले। अरे सर दूसरे ये आपने जो कीवर्ड आइडियाज जो एग्जैक्ट पेज से निकाले हैं, तो इधर सेकंड नंबर पर फोरकास्ट लिखा है, सेफ कीवर्ड्स लिखा है एंड नेगेटिव कीवर्ड्स लिखा है। तो क्या ये चीजें भी कीवर्ड रिसर्च के दौरान हमें इसको भी देखना चाहिए, या सिंपल जो हमें कीवर्ड आइडियाज चाहिए थे हमें कीवर्ड्स को ही लेना चाहिए? तो ये थोड़ा सा बताइएगा सर। ठीक है आसिम, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें यह है कि जब हम कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं ना, तो ये उसकी फिल्टरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हम उसको फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। फिल्टर करना कैसे स्टार्ट कर देते हैं कि पहला आपका जो क्वेश्चन था कि कीवर्ड रिसर्च जो हमने की है, उसमें जो एग्जैक्ट पेज निकाला है, ठीक है, वो ईयर का था। ठीक है, ये वाला ईयर का ना, नवंबर का। ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने पिछले 1 साल के निकाल लिए, आप उसको कस्टम कर सकते हो, पिछले महीने के निकालने हैं, 2 के, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि लास्ट 3 मंथ्स के निकालो। ठीक है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, ट्रेंडिंग में होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे कीवर्ड्स की फिल्ट्रेशन से मुतालिक ये है, ये जो नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं ना, बेसिकली अगर आप नेगेटिव कीवर्ड्स में ना आप ऐड करते हो,
ठीक है, कीवर्ड सर्च के दौरान, कि मतलब कैट वोमिटिंग है ना, तो ये वाले कीवर्ड जो है ना, ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे कैट वोमिटिंग से ही रिलेटेड चाहिए। कैट वोमिटिंग में भी कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड होते हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी की बायोग्राफी के मतलब लिख रहा हूँ और वो जो स्टार है वो किसी और निश से बिलोंग कर रही है, ठीक है, उसका मतलब उसका क्राइट वो ठीक नहीं है उसकी जो भी बायोग्राफी वगैरह है, तो वो नेगेटिव जो वर्ड्स होंगे ना मैं यहाँ ऐड करूंगा और उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, इस पे भी इंशाल्लाह आगे सैमरिश है, एस सी एम रिश है, उसके बाद एच एफ है, उसके बाद मोज है, उनको हम इस्तेमाल करेंगे ना तो फिल्ट्रेशन वहाँ पर काफ़ी इजी होगी। ये तो बेसिकली अगर बताऊँ आपको तो कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली ये अप्रोप्रिएट उनके लिए है जो कीवर्ड के अकॉर्डिंग ना चलाते हैं अपनी एड्स, पीपीसी एड्स वगैरह चलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन असद मुगर। अच्छा आसिम, मुझे बताइएगा आपका क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ है? जी सर, क्लियर हो गया, लेकिन एक और सर क्वेश्चन है मेरा कि जो आपने कहा कि कैमरे से हम करेंगे, एचएफ से करेंगे, मॉक से करेंगे, और इससे हमने किया, तो सर आप क्या समझते हैं कि कौन सा नियर टू एक्यूरेसी है, इसमें से कौन सा टूल जिस पे हम ज्यादा रिलाई कर सकते हैं? आसिम, इसमें इस तरीके से होता है कि कोई भी टूल आप कहेंगे ना रिलायबल ज्यादा कौन सा, कोई भी टूल मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता। वेरिएशंस होती हैं। आपको जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम एसईओ के फील्ड में आ जाओगे ना, तो बेसिकली आपको स्टार्ट इन टूल से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक टूल का कीवर्ड उठाया, उस पर वॉल्यूम 2000 था, ज़्यादा वैसे फर्क नहीं होता। अगर कोई कुछ कीवर्ड ट्रेंड्स में चले जाए ना, मतलब अगले महीने उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा अप हो गया, जिस तरह चैट जीपीटी था, पहले महीने कुछ भी नहीं था, दूसरे महीने वो अप कर गया था। कुछ टूल्स उसको दिखा रहे थे मिलियंस में वॉल्यूम है, कुछ टूल्स दिखा रहे थे कि उसका हज़ारों में वॉल्यूम है, कुछ दिखा रहे थे कि अभी उसका ट्रेंड स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये टूल्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा टूल ज़्यादा अप टू डेट रहता है। वैसे इस टाइम जो हिट है वो एचआरएफ है। ठीक है, उसका डेटा ज़्यादा है उसके पास। उसके बाद सैमरिश आता है, तीसरे नंबर पर मौज आता है। अगर कीवर्ड प्लानर की बात करें तो जो लोग अफोर्ड नहीं ना कर सकते वो लोग मोस्टली यही यूज़ करते हैं। ठीक है, रैंकिंग इससे भी आ जाती है, लेकिन इसमें ना आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पुट करनी पड़ती है, मैनुअली चीज़ों को ज़्यादा देखना पड़ता है। जी क्लियर है? जी सर, क्लियर, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी असद, आप काइंडली बताइएगा आपका क्या क्वेश्चन है? वालेकुम। वालेकुम जी अनवर अस्सलाम। भाई, मेरा थोड़ा सा ना सवाल है इसी रिलेटेड, बट थोड़ा सा इररेलेवेंट भी है। अच्छा, मुझे ना एक प्रोफाइल एक मिला है अपवर्क से, प्रोजेक्ट वीए का, जिसमें हमने समझ लें कि डिफरेंट अक्रॉस द डिफरेंट प्लेटफॉर्म में ना हमने कंपटीटर एनालिसिस करना है और कीवर्ड रिसर्च करनी है उसमें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंस्ट्रेट और टिकटॉक और ये जो यूट्यूब है। अब वो प्रोजेक्ट मैंने पकड़ लिया। अब उसमें ना वो मेरा जो क्लाइंट है वो मुझसे ना कह रहा है कि इसमें स्ट्रैटेजी बताएं। एक तो मैंने खुद भी स्ट्रैटेजी बनाई है, हम इसमें किस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है ना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। गूगल का तो, यूट्यूब का, टिकटॉक का मुझे आइडिया है, इंस्टाग्राम का भी आइडिया है। ये पिंस्ट्रेट और लिंक्डइन का हम कैसे कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च और कंपटीटर एनालिसिस, ये जरा काइंडली मुझे थोड़ा सा निश क्या इसकी है आपकी? बताइए। निश बताइएगा मुझे। इसमें कस्टमाइज जो पैकेजिंग की वेबसाइट है उनकी, बाहर की कंपनी है, कस्टमाइज पैकेजिंग की। कस्टमाइज पैकेजिंग, सॉरी थोड़ा सा एलेबोरेट करें इसको। अच्छा, इसमें ना वो बॉक्सेस बनाते हैं आपके अकॉर्डिंगली के, जो चलें, मतलब अब समझ लें कि असद आप। इसका आंसर आपको मैं ये दूंगा कि वो एड्स के थ्रू बिजनेस लेना चाहते हैं या ऑर्गेनिक रीच लेना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, उनकी सेल्स टीम है ऑलरेडी, उनका एक पर्सन ना सेल्स टीम को मैनेज कर रहा है सारे उनके अकाउंट्स को। हमने सिर्फ ऑर्गेनिकली ग्रो करना है उनके जो है ना अच्छा, प्रोफाइल्स को ऑर्गेनिकली उनकी डिफरेंट ब्रांड। साइट्स, उनकी साइट्स को ग्रो करवाना है। हाँ, उनके प्लेटफॉर्म है ना जो लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो नहीं गया, नहीं, इनको आप सबको प्लेटफॉर्म्स जो अकाउंट। से हैं वो अलग चीज़ है। मैं बेसिकली हम जो एसईओ कर रहे हैं ना, हम साइट बनाते हैं और हम उसको रैंक करवा रहे हैं। ठीक है, आप अगर कह रहे हैं नहीं उनके पेज को ग्रो करवाना है, उनके इंस्टाग्राम पेज को ऑर्गेनिकली ग्रो करवाना है, इट इज़ अ सेपरेट थिंग। ठीक है, वो सोशल मीडिया बट वो एडवर्ट। जी जी। ऐड के थ्रू नहीं करवाना चाह रहे ना, वो तो मुझे एक्सपीरियंस है, मेटा ऐड तो हाँ, मैं लर्न उसमें कर फिर चुका हूँ। उसमें पता है क्या चीज़ होती है सर, उसमें आप ये ना टोटली हमारा जो फील्ड चल रहा है ना इस वक्त जिस पे मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये इससे रेलिवेंट नहीं है। हम्म, ये इससे ना हटके है, मतलब ये आता है सोशल नहीं मीडिया वो तो मैं मार्केटिंग के समझता हूँ अंदर। बट। ठीक है, इसमें अगर ऑर्गेनिक रीच की आप बात करते हैं ना तो आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया फेसबुक होता है, आपको पता है कि इंस्टाग्राम में हैशटैग्स वगैरह यूज होते हैं। ठीक है, इसमें एक आपको मैं पर्सन है जो आपको मैं प्रेफर करूंगा, आप उनको ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ में ना, कि इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कैसे ऑर्गेनिक रीच ज़्यादा ली जाती है। तो वो अकील हम्म। भाई हैं, तो मैं उनको इंशाल्लाह, और लास्ट पे आप कहते हैं तो मैं उनका लेक्चर रखवाऊंगा।
तो आप ये क्वेश्चन अपने पास नोट रखें, आप उनसे ये इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन वो तो कीजिएगा। चलें ठीक है, प्रोजेक्ट था अभी, मैं इसलिए आपसे पूछा है, अभी थोड़ा सा इसी टॉपिक पे बात हो रही थी, अदरवाइज बाद में तो फिर मैं बट जब खुद इस अच्छा, चीज इस में पे ना घुस मैं गया हूँ तो। आपको इसमें मैं आपको ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं, ये ना सबसे ज़्यादा एक ड्रॉबैक होता है हमारे अंदर, कि हम अगर किसी चीज़ को प्रोफेशनली जानते नहीं हैं या हम उसको कंप्लीटली कर नहीं पाते ना, तो हम उस प्रोजेक्ट को गेन कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उस प्रोजेक्ट को पकड़ लेते हैं, उस पर हम कहते हैं जी हम कर लेंगे, हम बंदा ढूंढ लेंगे, हम काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो चीज़ होती है ना, ये एक रॉन्ग वे होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उस प्रोजेक्ट को कभी भी ना लो जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो। क्लियर हो गया मेरी बात? ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको एक पर्सन रेफर कर रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, आप ये क्वेश्चन उनसे कीजिएगा, तो मे बी पॉसिबल है वो आपको ज़्यादा बेटर बता सकें। लेकिन आप कह रहे हैं मैंने प्रोजेक्ट पकड़ लिया, तो ये थोड़ा सा आपकी मिस्टेक है। आपको पहले उस चीज़ पे प्रॉपर ग्रिप करनी चाहिए, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट लेना चाहिए था। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज कीजिएगा। हमजा। जी हमजा, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एज अ बिगिनर अगर किसी ने एसईओ स्टार्ट करनी है तो वो अपना कौन सा टूल बेस्ट है उसके लिए यूज करने के लिए? गूगल कीवर्ड रिसर्च प्लानर, कर एसईएम रश? कीवर्ड रिसर्च के लिए पूछ रहे हैं? जी जी, कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो आप ना गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करें, क्योंकि एसईएमरश जो है और मोज है वो आपको खरीदने पड़ेंगे। कुछ लोग हैं ये टूल्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं 1200 1500 2000 मंथली में। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप वो टूल बाय करें, आप कीवर्ड प्लानर से अपना थोड़ा सा हाथ सेट करें, कीवर्ड सर्च करें। ठीक है, आपकी जब कीवर्ड सर्च अच्छी हो जाएगी देन आप उन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, ज़्यादा फर्क नहीं होता। जिस तरह यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च हुई है वैसे ही वहीं पे भी होती है। ठीक है, इतना कोई खास फर्क नहीं होता। लेकिन वो टूल्स जो हैं बेसिकली थोड़े से अप टू डेट हैं। और ये जो टूल है बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि ये रिलेटेड है पीपीसी के। कीवर्ड सर्च इसमें भी कीवर्ड्स हैं, उसमें भी कीवर्ड्स है, डेटा तो तीनों के पास होता है। इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा होती है, उनमें अप्रोक्सीमेशन नहीं होती। जिस तरह अप्रोक्सीमेशन कम होती है, जिस तरह अगर मैं कीवर्ड आइडियाज बताऊँ ना, तो इसने कहा है कि 100 से लेके 1000 तक, इसने एग्जैक्ट नहीं मुझे बताया कि 500 है, 600 है, 800 है। एसईएमएस जो उनसे एचआरएफ है वो एग्जैक्ट बताते हैं कि इतना वॉल्यूम है, हालांकि उतना होता नहीं है। उनकी अप्रोक्सीमेशन के मुताबिक वो एक डिजिट का बता देते हैं। ठीक है, क्लियर है आपका क्वेश्चन? हमजा, आपका क्वेश्चन क्लियर है? जी जी सर, क्लियर है सर। वैसे मैंने ना ऊपर से सजेस्ट को यूज किया अबाउट 3 to 4 months फॉर कीवर्ड रिसर्चिंग। तो मेरा ना एक्चुअली में मुझे गूगल प्लानर से कोई इतना ऐसे रिजल्ट्स प्रॉपर मिलते नहीं थे एज कम्पेयर टू ऊपर सजेस्ट, मुझे ज़्यादा अच्छा ना वो भी बेसिकली ये है बताते ना हैं। कि उसमें वो स्टार्ट में फ्री था, उसके बाद उसने उसको भी पेड कर दिया, लाइफ टाइम प्लान आप ले लेते हो एक ही दफ़ा। तो ओवर सजेस्ट भी आप कहेंगे ना, तो वो भी मैं कहूँगा ऐसी मेरा और जो एचआरएफ है उनसे मतलब लो ही है। मोस्ट से भी मुझे तो वो लो लगता है, क्योंकि वो बेसिकली आई थिंक वो नील पटेल का है उबर सजेस्ट। हाँ जी, ये उन्हीं का है। चलें, आप ठीक है। जैसे ग्रो करेंगे तो आप बाकी टूल्स को यूज़ करें फिर। जी आसिम, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी हम अगर एसईओ के जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है, और रिमोटली, तो क्या हम अभी से एसईओ के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं कि नहीं सर? क्वेश्चन थोड़ा इररिलेवेंट है नहीं नहीं लेकिन नहीं आप नहीं, थोड़ा सा रोशनी आपका क्वेश्चन ठीक है। मुझे लगता है दूसरा लेक्चर में जो आपने कीवर्ड रिसर्च आपने सीख लिया, आपको जो होश आ गया कि अब आपने प्रोजेक्ट पकड़ना है और काम स्टार्ट कर देना है ना, कि नहीं? चलें, मैं आपको बताता हूँ। आप पहले मैंने यही आपसे कहना था कि कुछ लोग तो लेक्चर इस वजह से अटेंड नहीं करें कि हम रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्लिप से निकाल दूंगा और फिर रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा। कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो काइंडली जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो उससे ज़्यादा प्रायोरिटी दें लाइव सेशंस को। ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड कोशिश तो मैं करूँगा कंप्लीट अपलोड करूँ, लेकिन ये उन लोगों के लिए फिर यही है कि वो लाइव लेक्चर नहीं लेते, रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेते हैं। तो अगर रिकॉर्डिंग के मुतालिक आप लोगों को कहूँ ना, तो देखें यूट्यूब पे हज़ारों लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम जी कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लाइव लेक्चर्स लें, आपके जो क्वेश्चंस हैं आप यहीं पर रेज करें और उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँगा। हाँ जी आसिम बोलें। तो ठीक हो गया सर इंशाल्लाह। मुझे तो ये लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर हो गया है। बाकी आगे कोई क्वेश्चंस वगैरह होते तो इंशाल्लाह आपको बता चलें, दिए। थैंक यू। थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है या सेशन को वाइंड अप करें?
आई हैव वन क्वेश्चन। मोहसिन काइंडली आप ना उसको हैंड रेज करें, मुझे आपका यहाँ से मिल नहीं रहा सेशन, कहाँ से आपको मैं एक्सेप्ट करूँ? यस सर, हेलो। हाँ जी मोहसिन बोलिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमने एक न्यू वेबसाइट बनाई है अभी स्टार्टिंग पे, तो उसकी हम एसईओ स्टार्ट करते हैं, तो उस पे कितने टाइम लिमिट या ड्यूरेशन में वो एसईओ पे हो सकती है कंप्लीट उस वेबसाइट की? देखें आपको मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूं मोहसिन के वेबसाइट की कभी भी एसईओ नहीं होती। वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं ना उसके सिंगल सिंगल पेज की सेपरेट एसईओ होती है। आपकी एक साइट है, आपने उसके ऊपर एक कैटेगरी बनाई कैट की, ठीक है, मैं कैट के रिलेटेड लेके चलूंगा इसको ताकि हम सब आपको ना क्लियर होता जाए। अब कैट से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कैट वॉमिटिंग देखें वो एक पेज है, आपने उस पेज को रैंक करवाना है, वेबसाइट रैंक नहीं होती ना, आपका होम पेज रैंक होना है। अगर आपने एक सिंगल टूल है ना, फॉर एग्जांपल यूनिट कन्वर्टर है जी, यूनिट कन्वर्टर में भी किलोमीटर टू माइल्स आ जाता है, आप कहते हैं मैंने किलोमीटर टू माइल्स को ही रैंक करवाना है, तो उसमें भी आगे ना वेरिएशंस आ जाती हैं। आपने एक साइट बनाई, आपने एक पेज बनाया, उस पेज को अब आपने रैंक करवाना है। सबसे पहले तो यह है कि जो पेज आपने रैंक करवाना है उसका जो कीवर्ड होगा ना, आपने देखना है कि उसका कंपटीशन कितना है, मुझे इसको रैंक करवाने के लिए कितनी मेहनत लगेगी, उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी डिफिकल्टी कितनी है, कौन से ब्रांड्स उस पर बैठे हुए हैं, कौन सी साइट्स उस पर रैंक है, कितनी देर से रैंक है, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है उनका, उनकी साइट वर्थ कितनी है। कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं डीआर अथॉरिटी को मेजर करने के लिए ना, एचआरएफ का अपना एक मैट्रिक्स है वो डीआर, और मोज का है अपना डीए। तो ये जो बेसिकली दो होते हैं ना, ये आपकी साइट की अथॉरिटी को मेजर करते हैं। आपने देखना आपकी साइट की कितनी है, आजकल तो बूस्ट चल रहा है, वो आपको बूस्ट करके दे देते हैं, लेकिन वो इस तरह अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आपको कंपेटिटिव एनालिसिस करने के बाद साइट बनानी चाहिए कि मुझे अगर मैं इस कीवर्ड पे काम करता हूँ ना, मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और मैं कब तक रैंक करूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेजर करनी पड़ती हैं। कुछ क्लियर हुआ है? यस सर। ओके जी उमर, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई क्लिप है ना इसमें से निकालिएगा ना, क्योंकि ना कुछ चीजें होती हैं कि वो हम सुन रहे होते हैं लेकिन वो बाद में दोबारा सुन के ना हम हमारे माइंड में चीजें बैठ जाती हैं। काइंडली ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? चलें ठीक है, मैं कोई भी क्लिप जो सा इसमें से एग्जाम्प नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको फिर भी यही कहूंगा कि आप लाइव लेक्चर्स लें, क्योंकि ये जो टाइम गुजर जाता है ना, आप लाइव सेशन के दौरान जो क्वेश्चनिंग कर लेते हो ना, आप वो वीडियो देख के दोबारा क्वेश्चन नहीं करेंगे। और जैसे जैसे लेक्चर्स क्लियर होते जाएंगे, जो प्रीवियस लेक्चर है उसके मतलब स्टार्ट में मैं आपसे पूछ लूंगा आपका कोई क्वेश्चन है, आई विल क्लियर, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि लाइव लेक्चर्स ही लें, बाकी रिकॉर्डिंग में मैं क्वेश्चन, चलें ठीक है मैं नहीं करता उसमें कोई भी क्लिक क्लिप जो थैंक होता यू है ना। सो मच सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। जी किसी का और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताइएगा। अच्छा ये, हाँ जी उमर, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या क्वेश्चन है उमर? सर मैं ना डिजी स्किल से एसईओ को देख रहा हूँ, मतलब तकरीबन उनमें 4 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन मैं अभी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हूँ। तो जो हमारी मतलब डैशबोर्ड है लैपटॉप की, उसमें मतलब जैसे आपके लैपटॉप में या आपके जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर देखें 7-8 मतलब कीवर्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक ही नजर आता है। तो इसको हम मतलब कीवर्ड का आइडिया किस तरह लेंगे फिर? आप कहते हैं वो कीवर्ड एक नजर आता है, बेसिकली होता पता है क्या है, आप ना फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर ओके सर। एग्जाम्पल वो जो, जब आप कीवर्ड ऐड करते हैं ना, तो आपको चाहिए जब आप कीवर्ड ऐड करते हैं आप फिल्टर्स को ध्यान से लगाएं, कंट्री, उसकी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपको वो सारे ओके कीवर्ड जो सर। से है ना वो प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे उसमें। ओके सर। ओके, जी थैंक यू नेक्स्ट, सर। वेलकम। नेक्स्ट किसी का कोई, जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। आसिम, हाँ जी आसिम पूछिएगा, क्या पूछना है आपने? अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे याद आ गई है। फॉर एग्जांपल एक यूके बेस्ड वेबसाइट हो, ठीक है सर, फॉर ठीक है। एग्जांपल xyz.co.uk हो,
एंड मेरा कोई वेबसाइट हो जिसमें वो कीवर्ड भी ना रहा हो, उसके डोमेन के अंदर वो कीवर्ड आ रहा है, लेकिन मेरी वेबसाइट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिफरेंट एक डोमेन है, ठीक है सर। अब अगर मिसाल के तौर पर उस वेबसाइट को मैं बीट करना चाहता हूँ या उसको रेप्लिकेट करना चाहता हूँ, तो क्या सर अगर मैं उसको रेप्लिकेट करूंगा और कीवर्ड रिसर्च करूंगा, तो गूगल मुझे ज्यादा अथॉरिटी देगा, मेरे पेजेस को ज्यादा अथॉरिटी देगा, या उसको देगा? इसमें पता है क्या होता है आसिम, इसमें ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जिस साइट के यूआरएल में कीवर्ड आ रहा है ना, गूगल हमेशा उसी को अप रखता है। बेसिकली बिंग में ऐसा है, बिंग में ऐसा होता है कि बिंग में आप कोई भी जो कीवर्ड है ना, ईएमडी खरीद लें, तो वो ईएमडी ना रैंक कर रही होती है। ईएमडी स्टैंड्स फॉर एग्जैक्ट मैच डोमेन। कीवर्ड मेन जो कीवर्ड है उसी की आपने डोमेन खरीद लिया, आप वहां पर रैंक कर रहे हैं। वहां पर वॉल्यूम और होता है, यहाँ पर वॉल्यूम और होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ रिवर्स इमेज सर्च, ठीक है, ये देखें मैंने रिवर्स इमेज सर्च सर्च किया ना, अब पहले नंबर पे डुप्ली चेकर आ रही है। इसमें कहीं भी आप देखें रिवर्स इमेज सर्च आ रहा है डोमेन में? नहीं आ रहा। नीचे जाते जाएं, फिर स्मॉल ऐसे टूल्स है, टिन नए है, लेबनोल है। अगर मैं ऐसे नीचे जाता जाऊंगा तो आपको ऐसी भी साइट मिलेगी जो ईएमडी है, यानी ये देखें रिवर्स इमेज सर्च डॉट कॉम। अब आप मुझे बताएं, अगर वो एग्जैक्ट कीवर्ड से ही हमने रैंक होना होता तो ये साइट अब टॉप पे होती। साइट की अथॉरिटी जोन सी है वो किसी एक फैक्टर से नहीं बनती। आपकी लिंक बिल्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी ऑन पेज स्ट्रांग होनी चाहिए, टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए, आपका यूआई यूएक्स आपका बहुत बेहतर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जोन सी है ना, ये मैटर करती हैं रैंक के लिए। क्लियर हुआ कुछ? जी सर, क्लियर हो गया। मतलब कि सिर्फ ये फैक्टर नहीं हो सकता, वो सिर्फ हमें इस पे बीट नहीं कर सकता कि वो एक टारगेटेड कीवर्ड को डोमेन के अंदर यूज कर रहे हैं और हमारा डोमेन डिफरेंट है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक वेलकम। यू। चलिए जी, सेशन को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज।